सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। जैसे कि आपको थंबनेल को देख के पता चल गया कि आज हम न्यूमेरिकल करने वाले हैं और लास्ट तक बने रहना, क्योंकि मैं आपको नीट के क्वेश्चन भी कराने वाला हूँ। ठीक है ना, बड़े प्यारे प्यारे से नीट के क्वेश्चन हैं जो मैं आपको कराऊंगा। ठीक है, इसके साथ साथ मैं आपको बोर्ड में आए हुए जो क्लास 12 के यूपी बोर्ड के और बिहार बोर्ड के जो पेपर है केमिस्ट्री का, उसमें आए हुए सारे के सारे क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करने वाले हैं एकदम अच्छे तरीके से, एकदम बेहतरीन तरीके से। ठीक है, सो विदाउट टाइम वेस्टिंग चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक छोटा सा टॉपिक बता दूं जो कि हमारा रह गया था, दैट इज सेल स्थिरांक। कि सर सेल स्थिरांक क्या होता है? एकदम छोटा सा है सेल स्थिरांक। मान लीजिए हम इसे जी स्टार से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, जी स्टार से प्रदर्शित करते हैं सेल स्थिरांक को। देखो नॉर्मल सी बात है कि मेरे पास किसी सेल में दो इलेक्ट्रोड लगे हुए हैं। ठीक है ना, एक सेल है, सेल के अंदर ये दो इलेक्ट्रोड लगे हुए हैं। तो इन दो इलेक्ट्रोड के बीच की जो दूरी है मान लो एल है, और इनके इलेक्ट्रोड का जो अक्षेत्रफल है ना, अक्षेत्रफल है वो मान लीजिए ए है। अक्षेत्रफल कितना है सर? वो ए है। तो जो ये होगा ना सेल स्थिरांक, तो सेल स्थिरांक दो इलेक्ट्रोडों के मध्य की दूरी और उनके अनुप्रस्थ जो क्षेत्रफल है उसके अनुपात के बराबर होता है। यानी कि जी स्टार बराबर क्या होता है? जी स्टार बराबर होता है दो इलेक्ट्रोडों के मध्य की दूरी और उस इलेक्ट्रोड के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल का अनुपात। ठीक है ना बात? तो यहां से आपको जी स्टार का फॉर्मूला मिल गया कि सर जी स्टार का फॉर्मूला होता है जी स्टार बराबर एल अपॉन ए। इसके अलावा आपको प्रतिरोध का पता होना बहुत जरूरी है। सर प्रतिरोध क्या था? कुछ फॉर्मूले मैं आपको लिखवा रहा हूं तो कि आपको न्यूमेरिकल के अंदर यूज करने पड़ेंगे। सर इसे आर से प्रदर्शित करते हैं और आर बराबर आपने बताया था रो एल अपॉन ए। आर बराबर आपने क्या बताया? रो एल अपॉन ए। जहां पर रो क्या है? रो है विशिष्ट प्रतिरोध। ठीक है ना, एल क्या है? एल है लंबाई, और ए क्या है? ए है हमारे पास अक्षेत्रफल। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें सर चालकता का फॉर्मूला आपने क्या बताया था? चालकता का फॉर्मूला जो था इसे हम सी से प्रदर्शित करते हैं। ये एकदम प्रतिरोध का उल्टा होता है सर, एक बटे आर होता है, एक बटे आर। अगर मैं इसे थोड़ा सा अरेंज करूं, इसे थोड़ा सा अरेंज करूं सर, इसका उल्टा है तो ए ऊपर चला जाएगा और रो अपन में एल क्या आ जाएगा? नीचे आ जाएगा। तो सी हो गया सर ए रो अपॉन एल के। ठीक है बात सर, हमें एकदम से चीजें समझ में आ रही है। इसके अलावा अगर मैं आपको बताऊं विशिष्ट चालकता का, यानी कि काप्पा का फॉर्मूला, तो जो काप्पा का फॉर्मूला होता है बेटा, ये विशिष्ट चालकता है काप्पा जिसे हम बोलते हैं, ये होता है एक बटे रो, है ना, एक बटे रो, यानी कि विशिष्ट प्रतिरोध के, विशिष्ट प्रतिरोध का उल्टा होता है। ठीक है ना, और काप्पा में आपका, यानी कि इसमें काप्पा में और इसमें सेल स्थिरांक में एक संबंध होता है कि सर जो काप्पा बराबर होता है ना विशिष्ट प्रतिरोध बराबर, ये होता है चालकता गुना सेल स्थिरांक, चालकता गुना सेल स्थिरांक। इसका भी फॉर्मूले का ध्यान रखना। तो आपके सामने दो तीन से फॉर्मूले लिखे हुए हैं, इनका आपको बड़े स्पेशल तरीके से ध्यान रखना है कि सर ये मेनली ये वाला ध्यान रखना है कि काप्पा बराबर होता है सर चालकता गुना सेल स्थिरांक, काप्पा बराबर होता है चालकता गुना सेल स्थिरांक। तो चलिए फॉर्मूला की प्रैक्टिस आपने कर ली है, अब हम बढ़ते हैं न्यूमेरिकल की तरफ, और सबसे पहला न्यूमेरिकल आपके बोर्ड पे ये रहा। सो देखो बेटा, न्यूमेरिकल आपकी स्क्रीन के सामने आया हुआ है। क्या बोला गया है कि 2.1 सेंटीमीटर की दूरी तथा 4.2 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल वाले दो प्लेटिनम इलेक्ट्रोडों को लवण के 0.5 N विलयन में रखने पर विलयन का प्रतिरोध 25 ओम पाया गया है। विलयन का विशिष्ट चालकता एवं तुल्यांकी चालकता पर का परिकलन कीजिए, यानी कि ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्या बोला गया है कि सर मेरे पास प्लेटिनम के दो इलेक्ट्रोड हैं, इनके बीच की जो दूरी दी गई है सर, उनके बीच की दूरी दी गई है वो 2.1 सेंटीमीटर दी गई है, और इसका सर जो अक्षेत्रफल दिया गया है यानी कि ए दिया गया है सर, वो दिया गया है मेरे पास 4.2 सेंटीमीटर स्क्वायर, 4.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है ना, अब इस वाले इलेक्ट्रोड को, इन दोनों इलेक्ट्रोड को एक विलयन में रखा गया है, एक विलयन में रखा गया है, और इस विलयन की इन्होंने नॉर्मलता दी है। कितनी नॉर्मलता दी है सर? 0.5 है, 0.5 है। अब ऐसा करने से यहाँ पे प्रतिरोध कितना बना? 25 ओम का प्रतिरोध, 25 ओम का बना। तो यहां से आपको विशिष्ट चालकता और तुल्यांकी चालकता ज्ञात करनी है। सर आपने तुल्यांकी चालकता का फॉर्मूला तो लिखा ही नहीं था। तो तुल्यांकी चालकता का फॉर्मूला होता है कप्पा गुना 1000 बटे N। ठीक है ना, तो सबसे पहले आपको कप्पा निकालना पड़ेगा, एन आपको मिला हुआ है न्यूमेरिकल के अंदर। अब कप्पा कैसे निकालते हैं सर? आपने कप्पा के बारे में मैं सिर्फ एक बात बताई थी। क्या बताई थी? कि सर जो कप्पा होता है ना, कप्पा वो विशिष्ट प्रतिरोध का उल्टा होता है। सही बात है, लेकिन इसके अलावा सर आपने एक बात और बताई थी कि सर जो कप्पा होता है वो होता है चालकता गुना सेल स्थिरांक के। सही बात है, तो हम यहाँ पे इस वाले फॉर्मूले का यूज करने वाले हैं, इस वाले का यूज नहीं करने वाले। क्यों? क्योंकि हमारे पास बेटा चालकता दी हुई है। चालकता कहाँ दी हुई है सर? हमें तो प्रतिरोध दिया हुआ है। प्रतिरोध का उल्टा ही तो होती है चालकता। भाई चालकता बराबर क्या बताया था मैंने अभी? 1/r।
तो आप सी की जगह क्या लिख सकते हो, सर हम सी की जगह 1/r लिख सकते हैं, सर हम सी की जगह 1/r लिख सकते हैं। सर जी स्टार भी तो निकालना पड़ेगा, तो जी स्टार का फॉर्मूला भी बताया था मैंने, L/A होता है जी स्टार, आपके पास L भी है और A भी है, तो यहाँ से आप नॉर्मल से ये फॉर्मूला लगाओ। सबसे पहले हम जी स्टार निकाल लेंगे सर, और जी स्टार बराबर होता है L/A के। L की वैल्यू सर 2.1 है और A की वैल्यू सर 4.2 है, पॉइंट से पॉइंट खत्म हो जाएगा, 21 दूनी 42 सर 1/2 आ जाएगा। कितना आ गया सर 1/2, किसकी वैल्यू, जी स्टार की वैल्यू। अब जी स्टार की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो और कप्पा की वैल्यू यहाँ से निकल जाएगी, कप्पा बराबर 1/r, आर की वैल्यू सर 25 है, 1/25 गुना जी की वैल्यू सर 1/2 आई है, जी की वैल्यू 1/2 आई है, तो 25 दूनी 50, तो सर कप्पा की वैल्यू आ गई 1/50, तो ये आ गया आपकी कप्पा की वैल्यू। और ये विशिष्ट चालकता है बेटा, क्या है, विशिष्ट चालकता है, उसका जो मात्रक होता है वो होता है सेंटीमीटर इनवर्स और ओम इनवर्स, ओम इनवर्स, ठीक है ना। पूरा अगर हम इसका लिखें तो शुरू में ओम इनवर्स फिर सेंटीमीटर इनवर्स, ये इसका मात्रक होता है। तो सबसे पहली चीज हमने निकाल ली है, क्या थी सर, कप्पा थी। अब कप्पा की वैल्यू आप उस वाले फॉर्मूले में रख दो तो वैल्यू आपकी आ जाएगी। कैसे सर, एक और चलो देखिए निकाल देता हूं, मैं भी इस तरफ कर रहा हूं। देखो अब मेरे को सर इसमें सेकंड चीज निकालनी है, वो है तुल्यांकी चालकता। और तुल्यांकी चालकता का फॉर्मूला सर आपने बताया था कि EQ बराबर होता है कप्पा गुना 1000/n। सर हमारे पास कप्पा आया है 1/50, तो 1/50 आप लिख दीजिए, गुना सर 1000 आ जाएगा जो कहते हो। और सर n की वैल्यू कितनी दी हुई है, सर n की वैल्यू दी हुई है हमें 0.5, 0.5, ठीक है ना। अब इस एक जीरो से एक जीरो कट जाएगी, या कहो तो इस पॉइंट कट जाएगा, एक पॉइंट लगेगा तो एक पर एक जीरो बढ़ जाएगी, सही बात है, तो 1000 रह जाएगा पूरा का पूरा। इस जीरो ने पॉइंट को खत्म कर दिया। अब पंजे पंजे होता है 25, पंजे पंजे कितना होता है 25। अब मैं इस 5 से पूरे 5 को 25 से पूरा काट दूं तो 25 चौका 140 आ जाएगा। तो सर यहाँ से इक्विवेलेंट जो हमारे पास तुल्यांकी जो चालकता होगी वो हो जाएगी 40 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स, ये इसका मात्रक होता है, सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स। सो ये भी बड़ा आसान था, सिर्फ फॉर्मूले में वैल्यू रखनी तो आपका सोल्व हो जाएगा। पहला न्यूमेरिकल उम्मीद है आपको सोल्व हो गया होगा, बड़ा फॉर्मूले बेस्ड न्यूमेरिकल आता है, सिर्फ आपको ध्यान रखना है कौन से वाले फॉर्मूले का, इस वाले फॉर्मूले का, कि सर कप्पा बराबर चालकता गुना जी स्टार होता है। और सर आपने चालकता के बारे में ये बताया था कि चालकता बराबर 1/r की होती है। सो पहला न्यूमेरिकल आपको सोल्व हो गया, उतार लीजिए। देखो क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 थोड़ा सा उलझाया गया है, बल्कि बड़ा आसान है, कोशिश करना आप इसे सोल्व करने की। ऐसा ही है जैसे मैंने अभी कराया था, ठीक है। क्या बोल रहा है कि n/50 KCl विलयन का 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर विशिष्ट चालकता 0.002765 ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स है। यदि विलयन सहित सेल का प्रतिरोध 400 ओम है तो सेल स्थिरांक की गणना कीजिए। बड़ा आसान है भाई, इसने नॉर्मलता में कितनी दी है सर, नॉर्मलता दे दी गई है 1/50, ठीक है ना, या n/50 बोल ले, बात एक ही है, बात एक ही है, ठीक है ना, दोनों का मतलब एक ही है बेटा। इसके साथ साथ इसने क्या बोला है सर 25 डिग्री सेंटीग्रेड ताप है, ताप का हमारे पास कोई काम नहीं है। और विशिष्ट चालकता काप्पा की वैल्यू दे दी सर, यहाँ से काप्पा की वैल्यू इसने दी हुई है 0.00275, 2765। आगे क्या बोला गया है, आगे सर इसने सेल का प्रतिरोध दे दिया हमें 400 ओम, सेल का प्रतिरोध सर इसने हमें दे दिया 400 ओम। और आपसे सर सिर्फ सेल स्थिरांक पूछा गया है, सिर्फ सेल स्थिरांक, ठीक है ना। बाकी मैं आपको बोल रहा हूं कि आपको इसकी तुल्यांकी चालकता भी ज्ञात करनी है, ठीक है, ये मैं अपनी तरफ से आपको बोल रहा हूं। बड़ा आसान है सर, कैसे आसान है, हमने सर अभी देखा था कि कप्पा बराबर होता है चालकता गुना, यानी कि चालकता को मैं 1/r लिख सकता हूँ, चालकता को 1/r लिख सकता हूँ, कोई टेंशन नहीं सर। और गुना जी स्टार, गुना जी स्टार। सर मेरे को जी स्टार निकालना है, तो क्या ये आर इधर चला जाएगा, इधर भाग में, इधर जाकर गुणा में चला जाएगा, बिल्कुल सर। तो जो फॉर्मूला बनेगा वो ये नहीं बन जाएगा कि सर जी स्टार बराबर आ गया कप्पा गुना आर के। सर मेरे पास कप्पा भी है, सर मेरे पास आर भी है, तो जो फालतू में दिया हुआ है कि सर ये नॉर्मल दा दिया है, इसका तो कोई उपयोग ही नहीं, इसका तो कोई उपयोग ही नहीं, बिल्कुल नहीं उपयोग है। इसका उपयोग यहाँ पड़ेगा जब हम इसकी तुल्यांकी चालकता निकाल लेंगे, लेकिन हमको क्वेश्चन के अंदर तुल्यांकी चालकता नहीं निकलवाई थी इसने, ये तो मैंने अपनी तरफ से दिया। तो हाल ये आपको समझना है, बस दिमाग लगाना है, आपको सिर्फ आपको कंफ्यूज कराने के लिए ये वाली चीज बोल दी गई है, जबकि इसका कुछ काम ही नहीं है भाई। हमें तो जी स्टार निकालना था, कप्पा से निकल जाएगा, आर से निकल जाएगा, खत्म बात। ये रहा फॉर्मूला आपके सामने, वैल्यू पुट करो आंसर आ जाएगा सामने से आपके। जैसे मेरे को कप्पा की वैल्यू दी हुई है 0.00275 और इसकी मल्टीप्लाई किससे करनी, 400 से, 400 से मल्टीप्लाई करोगे आप इसका तो 2 जीरो से ये पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, 4×5 = 20,
तो ये आ जाएगा 4 पंजे 20 की 0 हासिल लगे 2, 4 6 24 और 2 26, 6 4 7 28 और 2 30, 4 दूनी 8 और 3 11, 1.106 आ जाएगा इसका, 1.106 आ जाएगा इसका। और इसका जो मात्रक होगा वो सेंटीमीटर इनवर्स होगा। पहला आंसर आ गया, पहला आंसर आ गया हमारा। उतारो फटाफट से। और अब काप्पा निकालना बेटा, सॉरी आपको तुल्यांक की चालकता निकालनी है, ये आप निकाल के देखो। काप्पा भी आपके पास है, 1000 से आपको गुणा करनी, और आपके पास एन भी है। ठीक है, तो उम्मीद है आप ये वाला सोल्व कर लोगे। नॉर्मल तो यहाँ से आसानी से निकाल लोगे, ये वाली टॉपिक आराम से निकाल लोगे। अब हम बढ़ते हैं अपना तीसरे न्यूमेरिकल की तरफ। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करके जरूर जाना क्या आएगा। तो चलिए तीसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तीसरे प्रश्न में बोला गया कि 298 केल्विन ताप पर 0.2 एम केसीएल विलयन की चालकता या विशिष्ट चालकता 0.0248 सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स है। इसकी मोलर चालकता ज्ञात कीजिए। बड़ा आसान सा न्यूमेरिकल है, मुझे उम्मीद है ये भी आप सोल्व कर लोगे। तापमान आपको 298 केल्विन दिया है, जिसका हमें कोई उपयोग नहीं करना है। आपको इसकी मोलरता दे दी गई है 0.20 एम, केसीएल विलियन है ये बेटा। कौन सा विलियन है? केसीएल विलियन। ठीक है सर। काप्पा की वैल्यू आपको कितनी दी गई? 0.0248 है ना। सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स, सीमेंस को हम ओम इनवर्स भी लिख सकते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है ना, सीमेंस लिखो या ओम इनवर्स लिखो, बात एक ही है। आपको मोलर चालकता पूछ ली गई है। जैसे आपने तुल्यांक की चालकता निकाल ली थी ना, वैसे ही मोलर चालकता का भी फॉर्मूला होता है, वैसे ही मोलर चालकता का भी फॉर्मूला होता है कि कप्पा गुना 1000 बटे एम आ जाएगा। बस पहले नॉर्मलता आ रहा था तो इसलिए यहाँ पे तुल्यांकी चालकता की बात हो रही थी। अब चूंकि मोलर चालकता की बात हो रही तो नीचे मोलरता आ जाएगा। ठीक है बात। तो सारी वैल्यू आपको उसके अंदर मिली हुई है, जस्ट वैल्यू पुट करके आंसर निकालना। इसकी वैल्यू 0.0248 इंटू 1000 बटे में कितना आ जाएगा सर? एम की वैल्यू हमें दी हुई है 0.2। सर ये पॉइंट यहां से मैं पॉइंट हटा के ये पॉइंट यहां पे लगा सकता हूं। बिल्कुल सही बात है। यस सर बिल्कुल सही बात है। क्या ये जो 3 जीरो हैं, क्या ये जो 3 जीरो आपको दिखाई दे रही है बेटा, ये इस पॉइंट को पूरे को खत्म कर देगी तो पूरा 248 बन जाएगा। यस सर 248 बन जाएगा। 248 से इसे काट दो तो इसकी जो मोलर चालकता आएगी 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 124 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स आएगा बेटा। इस बार मोल इनवर्स। मात्रक का विशेष करके ध्यान रखना है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, और इन्हीं के आधार पर ही हम आपको, इन्हीं न्यूमेरिकल के आधार पर बेटा ध्यान से सुनना, इन्हीं न्यूमेरिकल के आधार पर हम आपको कोलराउस का नियम पढ़ाएंगे। और कोलराउस के नियम पे जो हर साल न्यूमेरिकल्स आते हैं, कोलराउस का नियम अगर आता है पेपर के अंदर तो उसके न्यूमेरिकल आने के 90% चांस होते हैं, तो वो न्यूमेरिकल भी इन्हीं से ही हम सोल्व कराएंगे। तो इनकी प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। ठीक है, बने रहना। अभी 2-3 न्यूमेरिकल और कराएंगे और थोड़ा और अच्छे लेवल के लेके आएंगे। ठीक है, सो अगला न्यूमेरिकल। सो देखिए दोस्तों, न्यूमेरिकल नंबर 4 इसी का ही जैसा ही है, बस थोड़ा सा अलग है। क्या बोला गया है कि किसी 10.5 एम विद्युत अपघट्य का सेल में प्रतिरोध 300 ओम है। ठीक है, प्रतिरोध 300 ओम दे दिया गया है और जो मोलरता है वो 10.5 एम दे दी गई है। यदि सेल में जो इलेक्ट्रोड है वो 2.2 सेंटीमीटर दूर हो और उनका क्षेत्रफल 3.8 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो विलयन की मोलर चालकता की ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, विलयन की मोलर चालकता ज्ञात कीजिए। आपको एल की वैल्यू 2.2 सेंटीमीटर, यानी कि दो इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी कितनी है? 2.2 सेंटीमीटर, और इलेक्ट्रोड का जो क्षेत्रफल है वो 3.8 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया गया है। आपसे मोलर चालकता पूछ ली। मोलर चालकता का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने आपको? मोलर चालकता बराबर होता है सर कप्पा गुना 1000 बटे सर एम। सर बस मेरे पास एम तो है, कप्पा नहीं है, मेरे को कप्पा निकालना पड़ेगा, है ना। क्या निकालना पड़ेगा सर? मेरे को यहां से कप्पा निकालना पड़ेगा। और सर कप्पा निकालने के लिए आपने फॉर्मूला बताया था कि कप्पा बराबर होता है सर, कप्पा बराबर होता है सर 1/r गुना जी स्टार, 1/r गुना जी स्टार। लेकिन सर मेरे पास जी स्टार भी तो नहीं है, लेकिन एल और ए तो है। एल भी आपके पास है, ए भी आपके पास है, तो यहां से आप जी स्टार निकाल सकते हो। सर जी स्टार बराबर क्या होता है? सर जी स्टार बराबर हमने पढ़ा था L अपॉन ए होता है सर, L अपॉन ए। सर L की वैल्यू हमें दी हुई है 2.2 और सर ए की वैल्यू 3.8। पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा। 2 से काटोगे 11 बार, 2 से काटोगे तो 19 बार, 19 दूनी 38 और 11 दूनी 22। तो जी स्टार की वैल्यू आ गई सर 11/19। सर आर की वैल्यू 300 आई हुई है, तो यहां से कप्पा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1/300 गुना 11/19, 11/19। ठीक है सर,
ठीक है सर, ये तो मुझे चीज समझ आ गई। तो सर हमने काप्पा की वैल्यू यहाँ से निकाल ली कितनी, 11/19 दूनी 38, 19 या 57, तो 00 इतनी निकाल ली सर हमने काप्पा की वैल्यू सर, इतने निकाल ली, और ये होगी सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, अब काप्पा की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, तो यहां से आपकी जो मोलर चालकता हो जाएगी, मोलर चालकता बराबर हो जाएगी सर, काप्पा की वैल्यू है 11/5700 गुना 1000 बटे में सर एम की वैल्यू रखनी है, एम की वैल्यू 10.5 है सर, 10.5 है। क्या इन दो जीरो से ये दो जीरो कट जाएंगे? एकदम सही बात है, कट जाएंगे। क्या इस पॉइंट से एक जीरो ऊपर बढ़ जाएगी तो मतलब सिर्फ एक ही जीरो कटी, 100 हो जाएगा वापस से, 100 हो जाएगा वापस से, ये पॉइंट हटाते ही। ठीक है ना, 5 से इसे काट दूंगा बेटा मैं, तो 20 बार, 20 पंजे 100, 5 से इसे काट दूंगा तो 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 21 बार। ठीक है ना बात। सो जो इसकी वैल्यू आएगी 20 की 11 में गुणा करनी है, 11 दूनी 22, 220 आ जाएगा, और 21 की 57 में गुणा करनी है, 21 की 57 में गुणा करनी है। आप जब इसे पूरे को सोल्व कर लोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, और सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स में। आगे आप गुणा करके भाग कर लोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, सो अब हम बढ़ते हैं थोड़ा और अच्छे से न्यूमेरिकल की तरफ। ये आपका चौथा न्यूमेरिकल था, अब हम पांचवें न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ते हैं। सो चलिए दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया था, मैं एक नीट लेवल का आपको क्वेश्चन कराऊंगा, जैसे नीट का ये आप जो क्वेश्चन है आपके पेपर के अंदर भी आ सकता है। जरा ध्यान से समझना क्वेश्चन में बोला क्या गया है। हमारे पास दो अलग अलग विलियन लिए गए हैं, एक विलियन KCl का है, एक विलियन CSO4 का है, जो कि दोनों एक ही सेल में है। क्वेश्चन क्या है, जरा पहले ध्यान से सुनो। 25 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर 0.02 m KCl विलियन का जो विशिष्ट चालकता है, यानी कि KCl विलियन की मोलरता इसने 0.02 m दे दी है, और इसकी जो इसने विशिष्ट चालकता दी है वो 2.768 गुणा 10⁻³ ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स दी है। ठीक है, इसी के साथ इस सेल का प्रतिरोध जो इसने दिया है वो दिया है 250.2 ठीक है ना बात। तो पहले वाले विलियन की बात होगी, KCl विलियन की। इसके बाद क्वेश्चन में इसने क्या बोला, उसी सेल में, ध्यान से सुनना, सेल नहीं बदला बेटा, उसी सेल में 25 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर ही 0.01 m यानी कि CSO4 विलियन की बात कर रहा हूं, और उसमें मोलरता कितनी दी थी, 0.01। ठीक है ना, CSO4 विलियन का प्रतिरोध 8331 दे दिया, तो इसके आपकी मोलर चालकता पूछ ली गई है। कौन से वाले की, CSO4 विलियन की ही मोलर चालकता आपसे पूछ ली गई है। सबसे पहले क्या हुआ था कि सेल था हमारे पास, उस सेल के अंदर हमने KCl विलियन भरा हुआ है। ठीक है, देखो ऐसे कोई सेल है मेरे पास, ठीक है ना, सेल में कोई 2 इलेक्ट्रोड लगे हुए हैं, और इसमें मैंने कोई विलियन भर रखा। पहली कंडीशन में मैंने इस सेल के अंदर KCl विलियन भर रखा था। तो जब इसमें KCl विलियन भरा हुआ है तो उसकी जो सांद्रता है, जो मोलरता है, वो 0.02 m है, और जो इसकी विशिष्ट चालकता है वो 2.768 गुणा 10⁻³ है, और इसका जो प्रतिरोध नापा गया वो 250.2 है इस वाले सेल का, जब इसमें KCl विलियन था। ठीक है, अब हमने क्या करा, अब हमने इसमें विलियन बदल दिया। सेल वही है, सेल वही है, बस विलियन बदल दिया। अब हमने इसके अंदर जो विलियन भर दिया वो CSO4 का भर दिया। किसका भर दिया सर, CSO4 विलियन का भर दिया, और इसकी सांद्रता कितनी है, 0.01 m है, और हमने इसका जो प्रतिरोध नापा है वो सर 8331 नापा है। तो अब आपको इसकी मोलर चालकता बतानी, किस वाले सेल की, इस वाले सेल की मोलर चालकता निकालनी। अच्छा सर, तो क्वेश्चन ऐसे था। सबसे पहली बात, आपको क्वेश्चन समझ आ गया, क्वेश्चन समझ आ गया, बिल्कुल समझ आ गया सर हमें। ठीक है, अब ये आपको निकालना है, तो इसके लिए आपको इसकी काप्पा भी तो, यानी कि विशिष्ट चालकता भी तो पता होना चाहिए। जब तक आपको इसकी विशिष्ट चालकता ही नहीं पता चलने की, तब तक आप मोलर चालकता निकालने की नहीं, क्योंकि मोलर चालकता का फॉर्मूला क्या होता है, काप्पा गुना 1000/m। ये काप्पा होता है, काप्पा गुना 1000/m। ठीक है सर, सर इसका काप्पा तो निकालने के लिए हमें इसमें R तो सर हमें पता है, लेकिन हमें इसका सर G स्टार का नहीं पता सर, यानी कि G स्टार क्या होता है सर, सेल नियतांक, सेल नियतांक यानी कि सेल का स्थिरांक, सेल का नियतांक। अब एक ही सेल की बात हो रही है तो ये तो स्थिर होगी वैल्यू, G स्टार की वैल्यू जो इधर होगी वो इधर होगी, क्यों, क्योंकि एक ही सेल की बात हो रही है बेटा, और नियतांक या स्थिरांक उनके लिए यूज होता है जो एक पदार्थ की वैल्यू चेंज नहीं होती है। ठीक है, इसके मान में स्थिरांक करा कि मतलब इसकी वैल्यू चेंज नहीं होने की, जो इस सेल के लिए वैल्यू होगी, सेल तो एक ही है ना, जो इस वाले विलियन के लिए वैल्यू G स्टार की होगी वो इस वाले विलियन के लिए G स्टार की वैल्यू होगी। सही बात है। तो सबसे पहले सर मैं आपने सेल का स्थिरांक निकाल लूंगा, यानी कि G स्टार निकाल लूंगा, और सर G स्टार बराबर आपने मेरे को बताया था कि सर G स्टार बराबर आपने मेरे को बताया था काप्पा गुना R, काप्पा गुना R। ठीक है ना, फॉर्मूले को अरेंज कर लेना।
तो यहां से सर काप्पा की वैल्यू हमें दी हुई है 2.768 गुना 10 की घात -3 और सर आर की वैल्यू यहां से दी गई है 250.2 250.2। सर ये किसकी वैल्यू आ गई? जी स्टार की। सर क्या यहाँ पे भी यही वैल्यू जी स्टार की होगी? बिल्कुल यहाँ पे भी वैल्यू इस वाले विलियन के लिए भी जी स्टार की वैल्यू यही है। तो क्या सर इस जी स्टार की सहायता से मैं इसकी काप्पा की वैल्यू निकाल सकता हूँ? बिल्कुल इसके काप्पा की वैल्यू निकाल सकता हूँ इस जी स्टार। तो क्या हो जाएगा? इसकी गुणा करके देख लेना बेटा, ठीक है, इसकी गुणा करके देख लेना जो भी आएगा। अब मैं आपसे यहाँ पे काप्पा निकाल रहा हूँ ना, काप्पा इस वाले सेल के लिए। तो काप्पा बराबर क्या हो जाएगा सर? काप्पा बराबर होता है 1/r गुना जी स्टार, 1/r गुना जी स्टार। यही सर बिल्कुल यही होता। इस वाले सेल के लिए प्रतिरोध कितना है? 8,331। हम इस सेल की बात करें 8,331, तो 1 बटे आ जाएगा 8,331 गुना। अब सर जी स्टार की वैल्यू कितनी है सर? जी स्टार की वैल्यू ये आपके सामने लिखी हुई है 2.768 गुना 10 की घात -3 गुना कितना है? 250.2, 250.2। अब इस पूरे को जब आप सोल्व करोगे तो काप्पा की वैल्यू जो आपकी आ जाएगी, काप्पा की वैल्यू बेटा जो आपकी आ जाएगी वो हम देख लेंगे, ठीक है। ये पूरी वैल्यू किसकी होगी? काप्पा की। फोन से कैलकुलेशन आप सोल्व कर सकते हो, टाइम बहुत ज्यादा लगेगा इसलिए मैं कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूँ अभी। सर काप्पा की वैल्यू हमारी ये आ गई। अब हमें सर निकालना क्या था? हमें मेन चीज थी मोलर चालकता निकालनी थी सर इस विलयन की। और मोलर चालकता का फॉर्मूला होता है सर काप्पा गुना 1000/m। किस वाले विलयन की निकाल रहे सर? सर हम इस वाले विलयन की निकाल रहे, तो इसी वाले विलयन का हमें क्या लिखनी पड़ेगी? काप्पा की वैल्यू। और इस वाले विलयन की काप्पा की वैल्यू सर ये रही जो हमें अभी निकाल ली सर, जो हमने अभी निकाल ली, ठीक है सर। हम लिख देंगे 1000 हमारे पास एक क्वांटिटी होगी, ये तो चेंज नहीं होने वाली सर। सर CH4 वाले विलयन की बात होगी तो MbC के रखेंगे 0.01, यानी कि आप ये पूरी की पूरी वैल्यू MbC में रख दोगे, सर कैलकुलेशन कैलकुलेशन आप सोल्व कर ही लोगे, है ना। सबका अलग अलग तरीका होता है। पर काप्पा की वैल्यू आपके सामने ये लिख दी, काप्पा की जगह वैल्यू रख देना, ठीक है। पहले से सोल्व कर लेना, इसे सोल्व करके जो भी वैल्यू आएगी वो यहाँ पे रख देना, फिर उसकी 1000 से गुणा कर देना और m से डिवाइड कर देना, m की वैल्यू 0.0, ठीक है बात। बहुत बढ़िया। सो इतना आसान सा न्यूमेरिकल था। सिर्फ एक ही चीज यहाँ पे समझने वाली थी कि सर जो जी स्टार की वैल्यू यहाँ पे होगी वही जी स्टार की वैल्यू यहाँ पे होगी, क्योंकि सेल एक ही है, और अगर सेल एक ही है तो जो सेल स्थिरांक होगा उसके नाम में स्थिरांक है तो उसकी वैल्यू एकदम फिक्स होगी। सो उम्मीद है आपको सारे के सारे न्यूमेरिकल बड़े अच्छे से समझ आ गए होंगे। अगर आपको लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक शेयर और जरूर कर दे, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, और कमेंट में हमें एक अच्छा सा कमेंट करके ये बताएं कि आपको लेक्चर कैसा लगा, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर ले अगर आप पहली बार आए हो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ओके बाय।